पकौड़ा। इसके बीच में 20 तारीख का मेरा भी जन्मदिन आता है। क्षमता थी उससे ज़्यादा कराने का प्रयास किया और काम भी बहुत कुछ हुए। तो किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं बनाई है। ऐसा है, आपको पता होगा कांग्रेस के समय में तो बहुत ज़्यादा टैक्स था। कभी तो बाढ़ आती थी तो कभी वहाँ पर पानी की समस्या रहती थी, व्यवस्था नाम की कुछ भी नहीं था। पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बाड़मेर से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। आज सेवा पखवाड़े के तहत अहम कार्य आप लोगों के द्वारा किए गए और आज भी जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के आपने चर्चा की। पर सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इसी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 20 सितंबर का आपको जन्मदिन आता है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कल था 17 तारीख को, और 17 तारीख से लेके और अगले एक पखवाड़े तक 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा रहेगा। और इसके अंदर पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पर हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो सब इसको एक सेवा के रूप में मानते हुए और इस पखवाड़े को लेकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कई लोग रक्तदान का काम कर रहे हैं, तो कुछ वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। तो ये निश्चित रूप से मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का इतना उत्साह है, इतना जोश है कि उन्होंने जो देश के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाए, भारत को एक विश्व की महाशक्ति की ओर ले जाने का जो काम किया है, अर्थव्यवस्था में दुनिया के चौथे नंबर पर ले जाने का जो काम किया है, और भारत का जो विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर भी हो, तो आपको बताना चाहता हूँ कि उसी का परिणाम है कि गरीब व्यक्ति है तो वो भी आज प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की दुआ करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो और वो इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें। तो निश्चित रूप से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा पखवाड़ा, इसके बीच में 20 तारीख का मेरा भी जन्मदिन आता है, तो स्वाभाविक है सारे कार्यकर्ता के अंदर इस बात को लेके उत्साह है, जोश है। और लोग जानना भी चाह रहे हैं उस दिन कैलाश जी कहाँ मिलेंगे, क्या कुछ उस दिन के खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि जैसे कि लोगों का उत्साह हमने हर बार देखा है, लोग कोशिश करते हैं आपसे मिल लिया जाए, आपसे आप तक अपनी बेस्ट विशेस पहुंचा दी जाए। तो इस बार क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा है उसी के अंतर्गत हम कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें बालोतरा ज़िले के अंदर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। तो वॉलीबॉल की बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं। तो उसके साथ ही एक दो जगह पंचायतों का कुछ कार्यक्रम है। तो उसके बाद में बाड़मेर के अंदर भी बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन का बड़ा कार्यक्रम रखा है और उसके साथ कुछ और भी कार्यक्रम वहाँ पे रखे हैं। तो इसको लेकर निश्चित रूप से मैं लोकसभा क्षेत्र में ही हूँ यहाँ पे, और अभी से ही लोगों की बधाइयाँ आ रही है मिलने का। तो मुझे खुशी है कि मेरे प्रति लोगों का इतना प्यार है और उत्साह और जोश है, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों के काम हो, देश का आगे बढ़े, देश का विकास हो। और मैं तो बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ, जब से होश संभाला, थोड़ा बहुत समझने लगा, तब से राजनीतिक क्षेत्र में सेवा सेवा और सेवा। तो आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही उसको सेवा पखवाड़ा का नाम दिया, और उसके अंदर आज प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिन है और मेरा 20 तारीख को जन्मदिन होता है। तो स्वाभाविक है कि आज इस अवसर पर कार्यक्रम जिनको आप आदर्श मानते हैं, कल एक खास बात आपको बताना चाहूँगी। कल हमने लोगों से चर्चा की, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने कहा कि हमारे बाड़मेर के मोदी जी तो कैलाश जी, हम उनसे मिल लेते, सोच लेते मोदी जी से मिल लिए। ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आम जन के दिलों में राज करते हैं, और पूरे विश्व के अंदर अगर कोई माना जाए तो अगर महाशक्ति, या मतलब कह सकते हैं देश को तो बनाया ही है महाशक्ति के रूप में, लेकिन आज आइडियल के रूप में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद रहा, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी से। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उसके आसपास में मेरा भी जन्मदिन आता है। तो आज इस बात को लेकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर और यहाँ के मेरे को चाहने वालों के और सबके अंदर जोश है। ये एक पखवाड़ा पूरा ही
जिस तरह से लगता है, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसको प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को और अच्छा सेलिब्रेट कैसे करें, इसमें लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी राजस्थान आने भी वाले हैं, हज़ारों करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान को मिलने वाली, तो उस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां बीजेपी अपने एंड पर कर रही है? और इस बार अगर आपकी मुलाकात होती है तो राजस्थान को लेते हुए, वर्तमान स्थिति को लेते हुए आप क्या बात रखेंगे बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर को लेकर? ऐसा है कि हमारी तो वैसे मुलाकात तो होती रहती है, बैठकें भी होती रहती है। हमारा काम है कि विकास हो। मैं जब सांसद था तब भी मैंने अपने क्षेत्र के लिए भी काम कराया और देश के किसानों के लिए भी बहुत नए नए रिफॉर्म लाए थे उस समय। और जब मैं विधायक था तब भी मैंने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने जो क्षमता थी उससे ज़्यादा कराने का प्रयास किया और काम भी बहुत कुछ हुए। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर, जैसा कि मैं जब विधायक था उस समय, और जो रिफाइनरी आई है, और उस समय मैंने कहा था कि बाईतू क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी हो, और बाईतू क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर ये रिफाइनरी लगी। और उससे मुझे इतनी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जब शिलान्यास किया उसके बाद में इतने युवाओं को रोज़गार मिला वहाँ पे, कि आज वो युवा जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास कभी कुछ अच्छा पैसा भी होगा, लेकिन आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। उनको देखते हैं तो प्रसन्नता होती है। तो इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जैसा कि और भी कार्य का काम हो, बाजरा अनुसंधान कितना बड़ा काम हुआ है यहाँ पर बाड़मेर में आया है, ऐसे ही भविष्य के अंदर और भी कई है जो काम हो गए। जैसा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए तो यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। तो सूखा बंदरगाह के प्रयास में लगा हुआ हूँ ताकि यहाँ पे सूखा बंदरगाह बन जाए तो भी रोज़गार मिलेगा। तो मुझे तो इतना ही कहना है कि हम कुल मिलाकर और भी ऐसे कई ट्रेनें हैं शुरू करना है, नई ट्रेनें भी आएगी, क्योंकि नया रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस प्रकार से यार्ड भी बनेगा, और उस समय मैंने कई करोड़ों रुपए स्वीकृत करवाए थे यहाँ पे, तो जिससे कि ये रेलवे स्टेशन आने वाले समय के अंदर एक अच्छा रेलवे स्टेशन बने, यहाँ का, बालोतरा का, जैसलमेर का सारा। और इसके साथ ही जैसलमेर से भी कोई ट्रेन गुजरात की तरफ जाए, इसके अंदर भी लगे हुए हैं। ट्रेन परियोजना का जिक्र सामने आया था जैसलमेर बाड़मेर बाबर ट्रेन को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार प्रयासरत रहे आप लोग 2014 से, मतलब ये जो है मामला अटका हुआ है, क्यों ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा है? क्या कमियां खामियां, कौन से पेज फंस रहे हैं? नहीं, इसमें पेज का विषय नहीं है। मैंने कई लोग तो कह रहे हैं नाम चेंज होगा तब कुछ होगा। नाम चेंज का विषय किस बार, मैं समझा नहीं। जैसलमेर बाड़मेर बाबर, अधिकतर आप नाम चेंज करते हैं, उसके बाद शहरों के हटके नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं। बाड़मेर का नाम बहुत प्यारा है, जैसलमेर का बहुत सुंदर प्यारा नाम है, और बाबर ट्रेन है, तो उसका कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारी जो सरकार है उन्होंने पहले इस बात के ऊपर बल दिया था कि ट्रेनों के अंदर सुधार हो, क्योंकि पहले ट्रेनें एकदम स्वच्छ नहीं होती थी, लेट चला करती थी, और उसको समय पे चले, सुविधाएं हो, अच्छे से रेलवे स्टेशन बने, तो उसके ऊपर सरकार ने काम किया था। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था पूरे देश भर के अंदर, वो किया। एक एक स्टेप बाय स्टेप सरकार काम कर रही है। तो इस निमित्त मैं जब मंत्री जी से मिला था तब मैंने कहा था उनसे कि इस ट्रेन को प्रारंभ करना चाहिए हमारे को। तो उन्होंने कहा कि अगले फेज़ के अंदर हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे को इन ट्रेनों के अंदर सुधार करना है। जो ट्रेनें, अच्छी ट्रेनें, जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ जाए, बुलेट ट्रेन जैसी आ जाए, और जो ट्रेनें चल रही है वही कम से कम अच्छी क्वालिटी की तो हो। तो इन सारी चीज़ों को लेके काम हुआ, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, रेलवे स्टेशनों के ऊपर सफाई होना, और उनको और कंप्यूटरीकृत करना, टाइम पे चले, इन सारी चीज़ों पे काम हुआ। और अब आने वाले समय में उसका विस्तारीकरण होगा, यानी कि नए नए स्टेशन कहाँ खोलने हैं, नए रेलवे के रूट कौन से निकालने हैं। तो आगे आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जब नई नई हाईवे जिस प्रकार से अभी बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, गडकरी जी ने, जो हम सोच भी नहीं सकते वहाँ से उन्होंने भारतमालाएं निकाल दी, और नए नए हाईवे निकाल दिए जहाँ की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इस जगह पर भी निकल सकता है, या कोई डिमांड भी थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि देश भर के अंदर हमें सड़कों का तंत्र बिछाना है, तो उसकी वजह से आज एक्सप्रेसवे और भारतमाला जैसी सड़कें बन रही है। तो अगला जो फेज़ होगा, उस फेज़ के अंदर ऐसी सड़कें बनेगी जो नए नए रूट निकालेंगे। उस रूट के अंदर मैंने
इस रूट को दे रखा है और इसके ऊपर डीपीआर भी बन चुकी है, डीपीआर का भी टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी ऐसे और भी कई रूट निकलेंगे यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से जीएसटी रिफॉर्म पर हम आते हैं, मुद्दे पर हम बात करेंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे, किसान पुत्र होने के साथ साथ किसान विभाग का कह लीजिए, कृषि कल्याण विभाग का आपको जिम्मेदारी मिली, तो ऐसे में इसका कितना फ़ायदा इस सेक्टर में आप देखते हैं? देखो कि हर सेक्टर के अंदर फ़ायदा है। कृषि के अंदर जो 18% जो टैक्स था या जहाँ 12% टैक्स था उसको घटा के 5% कर दिया, तो किसान को 10% का टैक्स के अंदर एक तरफ फ़ायदा मिलेगा और दूसरी तरफ इनकम टैक्स के अंदर जिस प्रकार से छूट दिए तो उधर भी फ़ायदा मिलेगा। तो किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं बनाई है। कृषि कल्याण के अंदर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, किसानों को 2000 रुपये हर 4 महीने के अंदर मिलता है। तो इसी प्रकार से उनके लिए नए नए सीड है, नई नई वेराइटियाँ निकालने का काम हुआ ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो। और इसी प्रकार से किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाए कि किसान को ड्रोन से मिले, एफपीओ बनाए 10,000 एफपीओ ताकि मार्केट से उनका लिंक हो सके, उनको खुद का प्रोसेसिंग हो, खुद का पैकेजिंग हो, खुद उसकी मार्केट के अंदर सेल करे। तो इन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं और उसके अंदर टैक्स एक बड़ी भूमिका निभाता है और उसके अंदर इतनी बड़ी टैक्स की 10% की छूट मिल जाना, 15% तक की छूट मिल जाना, तो ये तो आने वाले समय में किसान को भी फ़ायदा है और आम जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा है और किसानों के जीवन में बहुत कुछ आने वाले समय में इस क्रांतिकारी कदम से फ़ायदा देखने को मिलेगा। सर, केंद्र सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के पूरी तरीके से दायरे में नहीं लिया है। जो राज्य सरकार है वो अपना वैट लगा रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो राजस्थान में टैक्स गुजरात की तुलना में इतना ज़्यादा है कि जो सांचौर बॉर्डर के जो कई पेट्रोल पंप्स है वो अब बंद होने की कगार पर, कुछ तो बंद भी हो चुके हैं लगभग। तो क्या राजस्थान सरकार इस पर मंथन कर रही है कि राजस्थान में वैट कम किया जाए? ऐसा है, आपको पता होगा कांग्रेस के समय में तो बहुत ज़्यादा टैक्स था और उस समय तो यहाँ की ट्रक वालों ने यहाँ तक कर दिया था कि वो अपने डीजल की टैंक एक होता था और एक एक्स्ट्रा लगा के रखते थे ताकि गुजरात में भरे और पंजाब में जाके दूसरी बार भरवाए और पंजाब से भरे और राजस्थान में उनको डीजल नहीं लेना पड़े, सीधा जाके गुजरात में भराए। इस प्रकार से वो चलाते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार आई, आते ही उसके अंदर टैक्स में कटौती की है और ये तो निरंतर प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना जीएसटी के अंदर टैक्स में कटौती की है, इसका फ़ायदा आने वाले समय में इसमें भी मिलेगा, राजस्थान के अंदर भी। चलिए, बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आज इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। बिहार में किस तरीके से इस बार रणनीति रहने वाली है, उस पर भी थोड़ा जोर दीजिए। बिहार में पुनः सरकार बनेगी और क्योंकि वहाँ पर बिहार के हालात पहले क्या थे, बिहार में आदमी रात में तो क्या दिन में भी चलने से डरता था उस समय और इतना भय का वातावरण था, नक्सलवाद भी था वहाँ पे, तो विकास बिल्कुल नहीं था, सड़कें टूटी हुई थी और आम आदमी के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, न लाइटें हुआ करती थी, न वहाँ पर पानी की भी, कभी तो बाढ़ आती थी तो कभी वहाँ पर पानी की समस्या रहती थी, व्यवस्था नाम की कुछ भी नहीं था। 60 साल 70 साल उन लोगों ने इस प्रदेश का, बिहार का बंटाधार करने का काम किया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जैसे सरकार बनी है तो उसके बाद में वहाँ पर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्तर पर जिस प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी सड़कें वहाँ पे बनाई है, एक्सप्रेस और वे और वहाँ पर भारतमाला या जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, तो बहुत शानदार सड़कें बनी हैं, जिससे आज यहाँ से हमारे राजस्थान से भी जो ट्रक जाते हैं, पहले बिहार को क्रॉस करने में 4-4 दिन लग जाते थे, लेकिन आज वही एक दिन के अंदर ट्रक निकल जाता है बिहार को क्रॉस करके। और रात को उनको चलने में तकलीफ होती थी, कानबाई लगाना पड़ता था, अब उनको आराम से निकल रहे हैं। तो ये लोग वहाँ के महसूस कर रहे हैं और बिहार के अंदर निश्चित रूप से जनता है वो विकास के साथ है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आज भी एक बड़ी प्रेस मीट की गई इसको लेकर के। ऐसा कि जिन्होंने 60 साल इस देश की चोरी की हो, इस देश में भ्रष्टाचार किया हो, वो लोग अब 100 चूहे खा के और बिल्ली जिसको चली जैसी बातें करते हैं, ये हंसाने वाली और एक बचकानी बातें हैं और जिसको लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी के कोई स्टेटमेंट को देश की जनता गंभीरता से न तो लिया है न आगे लेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने
धरातल पे काम करके दिखाया है और उनके नेतृत्व में काम आज हुआ है। और जो चुनाव आयोग के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, मुझे आप बताइए कि अगर वो चुनाव के अंदर इस प्रकार से वोट के अंदर नाम को काट दिया कर दिया, इस प्रकार से करते हैं, चोरी की बात जो कर रहे हैं, तो फिर वो खुद कैसे जीत गए? चुनाव आयोग तो वही है ना। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से तो ये एक निराधार है। जब इनके पास कोई चारा नहीं बचता, जनता ने उनसे मुंह मोड़ दिया है, तब वो ले दे के चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। कभी ईडी पे आरोप लगाते हैं, तो कभी सीबीआई पे आरोप लगाते हैं। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लगा दें, कभी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं। तो ये आरोप लगाना इनका काम है। लेकिन देश की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा है। इन लुटेरों को सब जानते हैं, इसलिए जनता आने वाले समय में कभी इनको सत्ता में वापस आने नहीं देगी। ये सिर्फ तड़प है और बुझता हुआ दिया होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करता है। तो अब कांग्रेस के नेता हो, चाहे नीचे के नेता हो, छोटे मोटे नेता हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनके पास ले दे के नेता एक ही है, राहुल गांधी। और उनके अंदर ये कांग्रेस के लोग दबी ज़बान कहते भी कि हमारे इस नेता को अब हम करें क्या, जो है उसी से चलाना पड़ रहा है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको उनके छोटे नेता वो भी इसी में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से राहुल गांधी को हम प्रमोट करके और उनको करें, राहुल गांधी को बड़े स्तर पर ले जाए। लेकिन वो नीचे से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऊपर से जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनके आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी जी को कितना भी प्रमोट करे, लेकिन ये गाड़ी चलनी नहीं है। बिल्कुल, देखिए चर्चा को लेकर विषय बहुत है, बातें बहुत है, पर चर्चा को लेकर एक टाइम सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, क्योंकि बाड़मेर की जनता अभी त्रस्त है, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, उनको क्या कहेंगे कि कैसे आप आश्वस्त करेंगे? ऐसा है कि रोडों के मामले में भारतमाला जैसी सड़कें, मतलब स्थानीय एक्सप्रेस वे इतने अच्छे बने हैं और गांवों के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सब जगह अच्छी सड़कें बनी हैं। कुछ पुरानी हो गई है तो उनके भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने फंड रिलीज़ किया अभी, जो धरातल पे आ रहा है, टेंडर हुए हैं। और इसी प्रकार से शहर की बात करें तो शहर के अंदर भी अभी बाड़मेर के अंदर सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे लगभग 60-70 सड़कें यहाँ पर शहर की नई बनने वाली है। तो ये जो काम है, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार है वो भी काम कर रही है, केंद्र सरकार का भी पैसा है। और जो इन्होंने 5 साल के अंदर राजस्थान का बंटाधार ये कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की करके गई थी, तो उसको वापस सुधारने में और पटड़ी पे लाने में तो टाइम लगता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसी बाड़मेर की सिटी को लगभग 20 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए, तो इससे सिटी का एकदम अच्छा सा स्वच्छ और बहुत अच्छी सड़कें बन जाएगी सिटी के अंदर भी। ऐसे ही बालोतरा में भी स्वीकृत हुआ है, जैसलमेर में भी हुआ है। तो हर शहर के अंदर निश्चित रूप से शहर के भी हो रहे हैं। पानी की समस्या है, तो पानी के लिए भी जब हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनकी सरकार के समय में मीठे पानी की व्यवस्था हुई थी और उसके बाद में इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पानी की लगभग सब जगह समस्या समाप्त है। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे तो इसमें जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा स्वीकृत हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल को जोड़ा है, उसके अंदर कुछ जगह पर कनेक्शन हुआ है, कुछ जगह बचे, तो उसके ऊपर अब लगे हुए हैं। जल्दी इसके ऊपर भी समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती समय देने के लिए। तो तमाम सामयिक मुद्दों को लेकर हमने बात की, चर्चा की, और कोशिश और कवायद यही कि आप तक के तमाम मुद्दों को लेकर के आवाज़ उनकी पहुँचाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।